हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड एवरेज ऑपरेटर एवं इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ रिलेशंस जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर पूछे भी गए थे न्यूमेरिकल मेथड्स के एग्जाम में। ठीक है, तो पहले सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास टेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये डिफाइन होता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, एंड बात करें हम एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 1/2 एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो इससे ये हमारे पास एवरेज ऑपरेटर डिफाइन होता है। ठीक है, अब रिलेशंस बिटवीन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो पहला सबसे फर्स्ट डेल इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/2। तो वो तो हमारे पास दिख भी रहा है। डेल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस एच बाई टू। ठीक है, माइनस ई टू एफ एक्स माइनस एच बाई टू, जिसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर 1/2 एफ एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1/2 एफ एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/2 ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो गया डेल इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सेकंड, म्यू इक्वल टू, यानी एवरेज ऑपरेटर जो है 1/2 ई टू द पावर 1/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 1/2। इसी सेम इसी तरह से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास इसी तरह से डिफाइन है ना, तो ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है, थर्ड डेल इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा ई टू द पावर माइनस 1/2। तो अब देखो, इसको अगर हम डिफाइन प्रूव करना चाहें तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली डेल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या, ये इसको मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू, सॉरी एच माइनस बाई टू। ठीक है, क्योंकि ये 1 एच बाई, बेसिकली एच आगे जाएगा तो एच बाई टू हो जाएगा, माइनस इस पर यही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल ई टू द पावर माइनस 1/2 और एफ एक्स, या डेल इक्वल टू डेल्टा ई टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद और भी रिलेशंस हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, एक और है डेल इक्वल टू नेबुला ई टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है डेल इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना नेबुला एफ एक्स प्लस एच बाई टू। ठीक है, नेबुला की डेफिनेशन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेबुला ई टू द पावर 1/2 एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डेल इक्वल टू नेबुला ई टू द पावर 1/2। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको ये रिलेशन से पता नहीं चल रहे हो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो आपको इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है, यानी एक लेक्चर होगा आपको प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है, एंड
इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, बेसिकली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर जो कि लेक्चर है, उस लेक्चर में हमारे पास इनके बीच में ये रिलेशंस निकाले हुए हैं जिनको हमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एच डी इक्वल टू, ठीक है, लॉग 1 प्लस डेल्टा, ठीक है, 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस नेबुला, ठीक है, इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एंड डेल्टा नी, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। तो वी नो e टू द पावर एच डी, ठीक है, एच डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू ई, ठीक है, ये, और विच इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एंटी लॉग ले लें या लॉग ले लें हम, तो एच डी इक्वल टू लॉग ई या हम कहें लॉग 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। ऑल्सो एच डी इक्वल टू लॉग ई, ठीक है, इम्प्लाइज माइनस लॉग ई इनवर्स भी लिख सकता हूँ, अगर ई इनवर्स आगे लाऊंगा तो ये वही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इम्प्लाइज माइनस लॉग, अब ई इनवर्स जो है वो होता है 1 माइनस नेबुला के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, एंड ये वाला प्रूफ हो गया। अब साइन हाइपरबोलिक पे जाते हैं। अब देखो म्यू डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, एंड e टू द पावर 1/2 प्लस e टू द पावर -1/2 एंड डेल्टा से 1/2, सो यहाँ पे e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2, क्योंकि डेल्टा जो है वो डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड हो जाएगा e टू द पावर e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर एच डी, ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस एच डी, जो कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एच डी के इक्वल होता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो बेसिकली e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम कैसे सो एच डी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से एच डी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एच, ये हो जाएगा म्यू डेल, ठीक है, म्यू डेल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड और थर्ड जो इसमें रिलेशंस हैं, वो ऐसे रिलेशंस हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/4 डेल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको प्रूफ करें तो देखो ये हो जाएगा फ्रॉम आर एच एस, ठीक है। तो 1 प्लस 1/4, ठीक है, डेल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4, ठीक है, और ये हो जाएगा e, क्योंकि 1/2 है, 1 स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, -2, तो e 1/2 डॉट e -1/2 जो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 2 तो मल्टीप्लाई में स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एंड प्लस ई इनवर्स, ठीक है, प्लस ई इनवर्स, ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से, ठीक है, जब हमारे पास ये हो गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हमें चाहिए डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 4 ये हो गया ई
-2 प्लस ई इनवर्स, जो कि इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली e/4 -1/2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 1/2 होगा, बट +1 है तो यहाँ पे +1/2 हो गया, प्लस ई इनवर्स बाई 4। एलसीएम ले लें 4 तो ये हो जाएगा e+2 प्लस ई इनवर्स बाई 4, या इसको लिख सकता हूँ मैं e टू द पावर 1/2 प्लस e टू द पावर -1/2 का स्क्वायर, जैसे इसको बैक ट्रेसिंग से, और ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब एवरेज ऑपरेटर क्या होता है? एवरेज ऑपरेटर यही तो होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली एवरेज ऑपरेटर होता है e/2 प्लस e टू द पावर -1/2 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से इसको लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूफ होगा, क्योंकि ये टर्म जो है वो एवरेज ऑपरेटर है, ठीक है। अब थर्ड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पहले कई बार पूछा भी गया है, डेल इक्वल टू 1/2 डेल स्क्वायर प्लस डेल रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 डेल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना चालू करते हैं फ्रॉम RHS, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा e टू द पावर -1/2 प्लस 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2, ठीक है। ये हो गया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 1/4, यही तो चीज़ इधर यूज की थी ना, 1/1 प्लस 4 डेल स्क्वायर, जो बेसिकली म्यू स्क्वायर इक्वल हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको दोबारा से प्रूफ करना है इसको, ठीक है। मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2, एंड ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर। तो म्यू बेसिकली 1/2, ठीक है, एंड e टू द पावर 1/2 प्लस e टू द पावर -1/2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से 1/2 e टू द पावर 1/2 कॉमन माइनस e टू द पावर -1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा हमारे पास e टू द पावर 1/2 माइनस e टू द पावर -1/2, ठीक है। ये एक टर्म बच गए, और इधर 1/2 तो चूँकि कॉमन में जा चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस e टू द पावर 1/2, ठीक है, e टू द पावर 1/2 प्लस हो गया ना, एंड प्लस e टू द पावर -1/2, सॉरी, हाँ ठीक है, ये चीज़ कॉमन में गई है हमारे पास, ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो तो e टू द पावर -1/2 e टू द पावर -1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये बच गया 1/2, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास e टू द पावर 1/2 माइनस e इनवर्स e टू द पावर -1/2, और ये बच गया 2 e टू द पावर 1/2। तो 2 से 2 कट गया, e टू द पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा e -1 विच इज इक्वल टू डेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। और स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑपरेटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें इतना ही, बाकी जो हम आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारे पास टॉपिक्स होंगे वो इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।